जय हिंद दोस्तों, मैं रिसेक्शना आप लोग के बीच चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म से, फिर बौद्ध धर्म मिलेगा, उसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलेगा। इस चैनल से जुड़ने का एक ही मकसद रहेगा आप लोगों को कि यहाँ पास कोई भी चैप्टर का क्लास जो होता है वो मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में, जैसे जैन धर्म में क्या क्या हुआ है सारा जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म में हम लोग क्या क्या जानकारी लेंगे देखते हैं। तो यहाँ जैन धर्म में जो भी दिखेगा वो सही है। जैसे कि है जैन धर्म, जैन जैन धर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? तो जैन धर्म इस टॉपिक में है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था, सब इसका जो संस्थापक उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जैन धर्म का। यहाँ पर सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक देखते हैं। क्या है? संस्थापक। तो संस्थापक अगर आप जानते भी होंगे तो आप कमेंट भी वीडियो पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? ऋषभ देव है। कौन सा संस्थापक है? तो ऋषभ देव। ठीक है, कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन सा है? तो ऋषभ देव है। ठीक है, ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर भी हुए। कौन सा? ऋषभ देव जो है ना जैन धर्म के क्या है? प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म जो होता है ऋषभ देव का जन्म जो है अयोध्या में होता है। कहाँ होता है? तो अयोध्या में। ठीक है, कहाँ होता है? तो अयोध्या में होता है। इनका जो जन्म है कहाँ होता है? तो अयोध्या में होता है। ठीक है, जैसे ठीक है, बोलेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन सा है? तो ऋषभ देव है। और उनका जन्म कहाँ होता है? तो अयोध्या में होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, मतलब जैन धर्म के बोलेगा जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थंकर हुए कौन से हैं? तो ऋषभ देव ही कहलाए। ठीक है, उसके बाद है कि कहा जाता है कि 21वें गुरु, प्रथम और 21वें और 22वें और 23वें गुरु का थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 23वें गुरु का जानकारी मिलता है। तो यहाँ पास 21वें गुरु है नेमिनाथ, जिसे 22वां गुरु। 21वां पहले हम जानते हैं। ठीक है, 21वां गुरु। 21वें गुरु जो है 21वें गुरु जो कौन सा है? तो नेमिनाथ है। कौन है? तो नेमिनाथ। कौन है? नेमिनाथ है। ठीक है, नेमिनाथ। और इसी में हम करेंगे 22वां। तो 22वां कौन सा है? 22वें कौन है? 22वें कौन सा है? तो 22वां आपको अगर जानते हैं तो कमेंट करके भी बस बता सकते हैं। ठीक है, अरिष्ट नेमी है। कौन सा है? तो अरिष्ट नेमी है। ठीक है, अरिष्ट नेमी कौन है? तो अरिष्ट नेमी है। उसके बाद है आपको 24वां, 22वां हो गया, 23वां आप बताते हैं। 23वां में थोड़ा ज्यादा जानकारी इसमें मिलेगा। ठीक है, 23वां नंबर है, जैसे 23 नंबर 23वें गुरु जो है ना, 23वां गुरु जो है यहाँ पास कौन सा है? पार्श्वनाथ है। 23वां जो गुरु है कौन है? पार्श्वनाथ है। ठीक है, यहाँ पास लिखते हैं पार्श्वनाथ। 23वें गुरु कौन सा है? पार्श्वनाथ है। ठीक है, वो पार्श्वनाथ का जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है कि सम्यक मानक पर्वत पर होता है। ज्ञान की प्राप्ति जो होता है इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति
ज्ञान का प्राप्ति जो होता है सामयिक, सामयिक जो है ना, मतलब सामयिक, सामेद नामक पर्वत, सामेद, ठीक है, सामेद नामक, नामक क्या है, पर्वत पे का क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। इस पार्श्वनाथ जो है ना 4 महाव्रत दिए, कौन कौन से दिए हैं वो देखते हैं। तो पहला में है क्या, सत्य। दूसरा में क्या है, दूसरा में है आपको सत्य के बाद अहिंसा, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, अहिंसा। उसके बाद तीसरा में दिया है, तीसरा में आपको दिया है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और चौथा में दिया है, चौथा में दिए हैं जो अस्तेय, ठीक है, अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। इसका सबका अलग अलग मायने लगता है, मगर इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने का इसमें क्या रहेगा, तो पूछेगा कितने, मतलब पार्श्वनाथ कितने जो है ना, कितने तरह का ज्ञान की प्राप्ति करने बाद कितने प्रकार के महाव्रत दिए हैं, तो कितना बोला है, 4, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक में है, इसमें थोड़ा सा ये सब कम, बहुत कम पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आता है 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग चर्चा बेहतरीन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते नहीं हैं, आगे हम ले जाते हैं, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेंगे, रिपीट करने के बाद थोड़ा और मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर जो है, 24वें तीर्थंकर जो है, 24वें तीर्थंकर जो है कौन है, महावीर स्वामी। कौन है, तो महावीर स्वामी है, ठीक है। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर भी कौन हुए, तो महावीर स्वामी भी हुए, अंतिम, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बेहतरीन से चर्चा करेंगे। तो महावीर स्वामी का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। इनका जैसे कहा, महावीर स्वामी का जन्म जो होता है, जन्म जो है, जन्म अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। इसे 540 ईसा पूर्व कब हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म अगर बोला जाए तो कहाँ, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, जो वैशाली के, कहाँ, तो वैशाली के, लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे वैशाली के कुंड ग्राम, ठीक है, जो कहाँ, वैशाली कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, बिहार, ठीक है। तो कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, वैशाली बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हम लोग इसमें कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। इनका, महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था ना, बचपन का नाम वर्धमान था। कौन, क्या था, वर्धमान, ठीक है ना, बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। चलिए आगे और देखते हैं, इनका माता का नाम, पिता का नाम, थोड़ा चलते हैं। तो महावीर स्वामी का जो है ना, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। इनका पिता जो है कौन थे, सिद्धार्थ, कौन थे, सिद्धार्थ, कौन थे, तो सिद्धार्थ, ठीक है।
सिद्धार्थ, ठीक है। ये सिद्धार्थ जो इनके पिता जो थे, सिद्धार्थ जो इनके पिताजी थे ना, जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, राजा थे। ज्ञात्रिक कुल के राज के क्या थे, राजा थे, ठीक है। इनका माता का नाम, जैसे इनका माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, ठीक है। यहाँ पर मुख्य पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर नहीं लेना है। त्रिशला जो थे ना, लिच्छवी के शासक चेटक का क्या थे, बहन थी, ठीक है। उसके पत्नी एक उनका महावीर स्वामी का जो है ना, शादीशुदा थे। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी, चलिए इसे में कर देते हैं, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। और एक पुत्री जो है अनुजा प्रियदर्शनी। तो यहाँ पास लिखते हैं पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या था, अभी हम बताएं तो आप बता सकते हैं यशोदा, ठीक है। तो यशोदा, ठीक है, यशोदा, ठीक है, यशोदा, यहाँ पर मिस्टेक, ठीक है, क्या था, यशोदा, ठीक है। उसके एक पुत्री का नाम था अनुजा, प्रियदर्शन, ठीक है। कौन था, अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पास हो गया कि एक इनका पुत्री भी था, ठीक है। पुत्री अब कहता है कि ये 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष, जब 30 वर्ष के थे ना, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है ना, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, कितने वर्ष के, तो 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन से, अपने बड़े भाई से क्या करते हैं, आज्ञा लेते हैं और अपना गृह त्याग कर देते हैं। और वो कितने, तो गृह त्याग करने के बाद वो लगातार कितने वर्ष, तो लगातार 12 वर्ष, ठीक है, कितने, तो 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते, कितने, तो 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद उनको क्या मिल जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति मिल होता है। किनको, तो महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष के, तो 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति मिलता है, ठीक है। और 30 वर्ष की अवस्था में, जब 30 वर्ष के थे तो क्या कहते हैं, ज्ञान की 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागते हैं और 12 वर्ष के तक कठिन तपस्या करने के बाद, लगातार कठोर तपस्या करने के बाद ही 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। जैन धर्म में ज्ञान के पूर्ण ज्ञान को कैव ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है लगातार 42 वर्ष करते हैं, ठीक है। इनका और बहुत से हैं, तो थोड़ा सा हम यहीं पर सकते हैं स्टॉप इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।